अगर जो योग और उपयोग हम बाहर में लगा रहे हैं, अगर हमने अपने कार्य के लिए लगाया ना, तो इतना एफर्ट करना ही ना पड़े। बाबूजी कहते थे, युगल जी बाबूजी, कि चाय बनाना बहुत कठिन है और सम्यक तो प्राप्त करना बहुत सरल है। क्यों है? क्योंकि चाय के लिए आपको बाहरी सामग्री की आवश्यकता है और वो हमारे हाथ में नहीं है। आपके साता वेदनीय कर्म का उदय हो और अंतराय कर्म के क्षयोक्षम, अंतराय कर्म का क्षयोक्षम हो, मतलब उस समय पर हमारा अंतराय कर्म का उदय ना हो, तब जाके वो सामग्री हमें क्या मिलेगी? चाय की सामग्री। चाय के लिए चाय, दूध, पानी, इलायची सब इकट्ठा करनी पड़ेगी, है कि नहीं? लेकिन सम्यक्त की प्राप्ति के लिए हमें बाह्य साधन की कोई आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका साधन और साध्य यही है। आए समझ में? उसका साधन और साध्य कहाँ पर है? यहाँ पर। परंतु हम दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी हमने सुख का साधन बाह्य में मान रखा है और बाह्य साधनों से हम सुख ढूंढ रहे हैं। इसी कारण से हम क्या हो रहे हैं? संसार में परिभ्रमण। ये जो दो उदाहरण आपको बताए ना, ये तो अभी दो ही उदाहरण बताए हमने, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिनचर्या में। ये पंखा क्या है? ये विषय भोग सुख का साधन है क्या? नहीं, ये रोग है। जब गर्मी लगेगी तो रोग, तो तब चाहिए हमें। अभी सर्दी में हम चला रहे हैं क्या इसको? नहीं चला रहे हैं। तो ये जो सामग्री हमने जितनी भी हमारे आगे पीछे इकट्ठा की है ना, वो हमने करी किस लिए इकट्ठी है? कि सुख का साधन मानकर। पर है क्या वो? रोग, रोग का साधन, रोग की दवाई। आया ना समझ में? ये जो पंचेंद्रिय के विषय है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, और इनके विषय, उनमें हम जो परिणति अपनी कर रहे हैं, अपना योग और उपयोग उसमें लगा रहे हैं, वो वास्तव में क्या है? रोग और दुख। लेकिन मानते क्या है? सुख। जिन्हें मानता सुख निदान, तो पूछ उन्हीं से सुख की बात, दुख की बात, सुख की बात। क्यों? क्योंकि हमने जिसमें कल्पना की है सुख की, तो वास्तव में जब हम उसके निकट जाते हैं तब हमें समझ में आता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े बड़े जो वर्ल्ड लेवल के लोग हैं, आए समझ में, जिनको हम आइडियल मानते हैं, तो हमें बाहर में तो वास्तव में बहुत सुखी दिखते हैं कि नहीं दिखते, खुश नजर आते हैं कि नहीं आते। पर हम अगर उनके इंटरनल परिणति से देखें और अगर वो हमें अंतर से जवाब अगर दें, तो परम सुखी वो दिखेंगे क्या? है पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता। अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुखी होते तो उनको कैंसर का रोग होता क्या? वो चाहते उनके शरीर में कैंसर आ जाए? आने देते क्या? नहीं आने देते। किसी भी रोग को वो अपने शरीर में एंटर करने देते क्या? नहीं करने देते। तो दुख तो उनके पास भी है ना, रोग तो उनके पास भी है ना। वो तो और ज्यादा रोगी हैं, क्योंकि उन्हें तो वॉशरूम में भी एसी चाहिए। बताओ, हमें भी चाहिए, हम भी बड़े रोगी हैं। कैसा लगता है हमें गर्मियों में कि वॉशरूम में भी पंखा लग जाए। बताओ कितना बड़ा रोगी है कि 1 मिनट भी बिना पंखे के नहीं रह सकता, है कि नहीं? तो ये सब क्यों बताई, इतनी चर्चा क्यों की? कि हम दुखी हैं ये सिद्ध करने के लिए। समझ में आया? टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि अभी तो हमें ये भी खबर नहीं है कि हम दुखी हैं। आया समझ में? अभी हमें ये निर्णय करना है कि हम दुखी हैं, और अब दुखी किस लिए है? पर में परिणति करके। समझ में आया? और अब हम जो दुखी हैं उस दुख से अपने योग और उपयोग को हटाकर, अपने उपयोग को हटाकर हम कहाँ पलट देंगे? अपने में। तो क्या होंगे? सुखी। समझ में आया? तो वो दुखों का वर्णन किसमें किया गया है? पहली ढाल में। आया समझ में? अभी हमने किस पे विचार किया कि वास्तव में जीव दुखी है, पर अभी हम जिस पर्याय में हैं हमने ज्यादातर उन बातों को लिया। लेकिन टोडरमल जी ने पहली ढाल में निगोद से लेकर के जो दुख जीव भोग रहा है उसका वर्णन किया है ना, कि निगोदिया जीव का पहले, फिर 1 इंद्रिय का, फिर 2 इंद्रिय का, इन सब के दुखों का वर्णन किया। हम तो उनके दुखों की कल्पना भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? बारिश में जब हम बाहर निकलते हैं, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे आपने कीड़े देखे हैं?
रेलवे स्टेशन पे कीड़े देखे हैं, उनके ढेर लग जाते हैं, मरे हुए कीड़ों के, पिचले हुए दबे हुए कीड़ों के। देखिए कभी आपने? नहीं देखे? हम तो शाम को बारिश के मौसम में जब मंदिर जाते थे तो हमने तो रास्तों में स्ट्रीट लाइट के नीचे इतने ढेर के ढेर कीड़े। अरे इवन जो हम क्या कहते हैं, जो बफे का भोजन होता है ना, हमने तो देखा है, आपने देखा हो तो पता नहीं है, बारिश के मौसम में जो जून जुलाई की शादियां होती हैं, उस समय पे भोजन बनाते समय डलिए भर भर के, मतलब इतने बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े बॉक्सेस भर भर के कीड़े हो जाते हैं, उन भोजन में गिरते पड़ते हैं। वो जो भोजन बनवाने वाले होते हैं ना, जो वहाँ खड़े होते हैं, वो भोजन करने तैयार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनने वो देखा है कि वहाँ भोजन कैसे बन रहा है और उस भोजन में कितने जीव गिरे हैं। आया समझ में? तो सोचो, वो जीव कभी तला रहे हैं, कभी भुना रहे हैं, कभी कुच रहे हैं। उनका शरीर छोटा है तो इसका मतलब ये है कि उनको दुख कम होता होगा। उनके आत्मा के प्रदेश तो पूरे हैं कि नहीं वहां पर? उस छोटे से शरीर में जितने भी आत्मा के प्रदेश हैं वो पूरे हैं कि नहीं है? पूरे हैं। एक रंच मात्र भी, एक भी गुण कम नहीं हुआ, एक आत्मा का प्रदेश भी कम नहीं हुआ। शरीर भले ही छोटा हो, और उनका शरीर तो हमें आंखों से नजर आ रहा है। समझ में आया? इतनी छोटी अवगाहना हो जाती है कर्मों के कारण। ये जीव इतना छोटा शरीर धारण कर लेता है कि इसकी सत्ता तक लोगों को दिखाई नहीं देती। उपाध्याय वर्ग की बहुत बातें चल रही हैं आज। उनकी सत्ता दिखाई देती है क्या? इतनी अवगाहना छोटी हो जाती है। तो फिर उनकी कुचलना, मारना, कूटना, ये सब उनके दुख, वो तो बोल भी नहीं सकते बेचारे हैं। और उन्हें, उनके पास तो निर्णय करने की भी शक्ति नहीं है कि वो निर्णय कर सकें कि हमारे लिए इष्ट क्या है और अनिष्ट क्या है। कीड़ा जा रहा है तो उसे जाते जाते वो कहाँ गिर रहा है उसे पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। वो तो सीधे अपने चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इष्ट अनिष्ट की खबर ही नहीं है अभी। बस आयु पूरी हो जाती है, मर जाते हैं, फिर उत्पन्न हो जाते हैं। आया समझ में? तो ये तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की कहानी है, इतनी दुख भरी। मच्छरों के लिए तो क्या ही करते हैं लोग। अब तो आजकल तो वो काली वाली पता नहीं क्या क्या आती हैं, वो आती है ना काली, और रैकेट, कितनी सारी चीजें कि मतलब उनके शरीर को जैसे तथास्तु कर दे, ऐसे भस्म कर रहे हैं लोग। ऐसे दुख हमने भोगे हैं। समझ में आया? अभी हमें ऐसा लगता है कि ये जो दुख बताए जा रहे हैं छेडाला में, वो हमारे लिए नहीं है, हमने ये भोगे ही नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि नहीं लगता? कभी ऐसा विचार आता है हमें कि ये दुख वास्तव में कभी हमने भी भोगे हैं? लगता है कभी? नहीं लगता। कभी स्वप्नों में भी विकल्प नहीं उठता ऐसा कि ये दुख हम भी भोग कर आए हैं। और अगर इस भव में हमने अपने तत्व को धारण नहीं किया, सच्चा श्रद्धान नहीं किया और सुख की सही मार्ग को नहीं पकड़ा, तो आगे के भी अनंत भव इसी में पड़े हैं। अनंत भव पल रहे हैं एक मिथ्यात्व में। समझ में आया कि एक मिथ्यात्व में कितने भव पल रहे हैं? अनंत भाव पल रहे हैं। अभी तो छोड़ो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की तो बात छोड़ो। अब तो पंचम काल में ऐसा समय आया है कि संधि पंचेंद्रिय कोई जीव नहीं मान रहा है। 2, 3, 4 इंद्रिय की तो बात ही क्या समझे, संधि पंचेंद्रिय को जीव नहीं मान रहे हैं। रोज सुबह उठते से ही लोग नाश्ते में नॉनवेज से स्टार्ट करते हैं और अंडों को तो शाकाहारी मान लिया है। बताओ, अंडा कभी शाकाहारी हो सकता है? जिसमें एक संघी पंचेंद्रिय जीव पल रहा है, भले ही उसका वो अविकसित पर्याय है अभी, पर है तो वो जीव ना वहां कि नहीं है? जीव है कि नहीं है? तो उसको क्या मान लिया? डेयरी प्रोडक्ट। अंडा डेयरी प्रोडक्ट है क्या? है। संघी पंचेंद्रिय जीव के गर्भ से उत्पन्न हुआ वो अंडा, वो क्या शाकाहारी हो सकता है क्या? जिसमें एक दोबारा एक बच्चा पल रहा है, अविकसित पर्याय में पल, अभी वो अविकसित है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया है कि वो शाकाहारी हो गया। अरे वो भी संघी पंचेंद्रिय जीव है। समझ में आया?
कभी कभी रील्स और इनमें सोशल मीडिया पे दिखाते हैं ना, उसको बड़ा करते हुए दिखाते हैं, इंजेक्शंस वगैरह लगा के उसको, या जो भी सीना कहते हैं, से के, तो से के उसको बड़ा करते हुए दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? अगर वहां वो जीव नहीं होता तो फिर वो वहां जीव कैसे पैदा होता? अगर वहां पर उसकी सत्ता नहीं होती तो वो उत्पन्न होता क्या? नहीं होता ना। तो सोचो कि संगी पंचेंद्रिय अवस्था में सीधे तवे पर डाला जा रहा है, डाला जा रहा है कि नहीं जा रहा? एक पुरानी बारे भावना है, बधू में फंसा लदा फिरा बन में, हित अनहित देव धर्म न पिछाने मन में, कि हमने ऐसे ऐसे दुख सहे हैं, कभी कूटा गया, कभी तोड़ा गया, कभी तला गया, ऐसे ऐसे दुखों से हम निकलकर इस संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में आए हैं। आए समझ में? उसके बाद अब संगी पंचेंद्रिय जीवों को जो मारकर खा रहे हैं वो तो हमें साक्षात आंखों से दिखाई दे रहे हैं। कितने सुंदर प्राणी बताओ, मूक प्राणी खेलते हुए कैसे लगते हैं, कितने सुहावने लगते हैं। ऐसा लगता है कि सारे संसार के प्राणियों को अभय दान मिल जाए। देख देख कर ऐसा भाव तो आपको भी आता होगा ना, क्योंकि आप भी जैन कुल में जन्मे हो, तो ऐसा लगता है ना कि जितने भी संसार के प्राणी हैं सबको क्या मिल जाए? अभय मिल जाए, सबको जीवन मिल जाए, लगता है ना हमको। पर क्या करें, हम तो सिर्फ देख ही पा रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। वो जीव रोज अरबों करोड़ों करोड़ों अरबों की संख्या में उत्पन्न हो रहे हैं और बुद्धिपूर्वक मारे जा रहे हैं। उसके बाद मनुष्य पर्याय के दुख पे अपन ने बहुत शॉर्ट में तो की, लेकिन फिर भी चर्चा की, कितने दुख हैं, और वो तो हमने कितनी ही चर्चा की, बहुत ही शॉर्ट में। ये तो एक अंश भी नहीं है मनुष्य पर्याय के दुखों का भी। और देवगति के पर्याय तो, क्योंकि देवगति के पर्याय हमारी आंखों के सामने नहीं है ना, इसलिए हमें नजर नहीं आते हैं। समझ में आया? लेकिन ग्रंथों में तो वर्णन आया है ना कि वो भी कैसे कैसे दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अभी है तो इंद्रिय सुख ही ना, अतीन्द्रिय तो नहीं है ना, तो दुख तो होगा ना। देवांगना चली गई, एक जीव की मान लो 4 घर में सदस्य हैं, चला जाए तो दुख होता है कि नहीं होता? होता ही है। तो उनके भी वियोग होगा तो उनको दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। वियोग का दुख तो होता ही है कि नहीं होता है? भूख तो उनको भी लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। वहां पर भी छोटे बड़ों की सीमा है तो उसमें भी लगता है, उनको भी आज्ञा माननी पड़ती है, उसका भी दुख है। तो दुख, संसार अवस्था तो दुख का ही कारण है, बस उसकी कैटेगरी बदल गई। समझ में आया? जैसे एक राजा के दुखी तो राजा भी है, और उसके सामने जो छोटा इंसान, गरीब इंसान आया है, दुखी वो भी है, लेकिन उनकी कैटेगरी अलग अलग है, उनका दुख का तरीका अलग है, उनके दुख का तरीका अलग है। वो जिस चीज से दुखी है, वो गरीब आदमी उस चीज से दुखी नहीं है। राजा जिस चीज से दुखी है उस चीज से गरीब आदमी दुखी है क्या? नहीं है। हो सकता है उससे भी हो, पर मोटा देखा जाए तो हो सकता है उस चीज से वो दुखी ना हो, परंतु दुखी तो वो भी है। हमने कितने सीरियल देखे, पहले हमने एक पृथ्वीराज चौहान नाम का सीरियल आता था, हमने वो सीरियल देखा। आप लोग तो छोटे होंगे उस टाइम पे, हम बहुत टाइम पुराना सीरियल है, 15, 17, 18 साल पुराना, तो वो देखा था। तो राजाओं के जीवन में कोई हमें देखने में संपत्ति और शौहरत तो बहुत दिखती है, पर सुख कैसे नहीं दिखता। उनका जीवन देखो आप, उस सीरियल में दिखाया, कहीं किसी से लड़ना है, किसी से झगड़ना है, रानियां आपस में लड़ रही हैं, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, तो बताओ सुख कहाँ है? रात में चैन से सो ही नहीं पा रहे, पूरी युद्ध की वो बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, रात भर जाग के जंगलों में घूम रहे हैं युद्ध के लिए। समझ में आया ना? तो तरीका अलग अलग हो गया दुखों का। समझ में आया? उनका दुख अलग तरीके का हो गया और उनका दुख अलग तरीके, प्रजा का दुख अलग तरीके का है, राजा का दुख अलग तरीके का है। पर ये जो साधन है वो परमानेंट सुख के साधन नहीं है, दुख का ही माध्यम है। ठीक है, तो ये हमने मोटे मोटे तौर पर थोड़ी सी चर्चा हमने पहली ढाल के आधार से की। अभी हम इसमें दूसरी ढाल पर चर्चा करने वाले थे। तो
चलो, अब हमने दुखों का स्वरूप पढ़ा, ठीक है। संसार दुख कैसा कैसा है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की। अब हम अगली चर्चा करने जा रहे हैं संसार दुख का कारण। अब किस पर विचार करेंगे हम? संसार दुखों का कारण। तो उसमें पहले छंद में पंडित प्रवर दौलत राम जी लिखते हैं, ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण तातेन को तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखानी। अब क्या कहा? पंडित दौलत राम जी कहते हैं संसार परिभ्रमण के दुखों का मूल कारण बतलाते हैं, ठीक है। संसार दुख देख लिया। वर्तमान में जब हम किसी वैद्य के पास गए तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे उसको? क्या बताएंगे? कि मुझे बुखार आया है, यही बताएंगे ना, कि ये बताएंगे मैं तो बहुत अच्छा हूँ। वैद्य के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे? रोग, दुख, तो हमने दुख बता दिया। अब वैद्य क्या बताएगा? कि तुम्हें बुखार क्यों आया, बताएगा कि नहीं बताएगा? पहले ये बताएगा कि बुखार क्यों आया, फिर उस बुखार को दूर करने की दवाई बताई जाएगी। तो इसमें भी वही तरीका है, समझ में आया? पहले क्या बता रहे हैं? दुखों का मूल कारण, कि ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। कैसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण? कैसे बता रहे हैं कि यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, समझ में आया? किसके कारण से परिभ्रमण कर रहा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित। इन तीनों के कारण क्या कर रहा है जीव? परिभ्रमण। वसी मतलब वसीभूत होकर, किसके वसीभूत होकर? इन मिथ्या दर्शन, इन मिथ्या ज्ञान और इन मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर, उनके कारण भरत मतलब भोग रहा है। क्या भोग रहा है? दुख, जन्म, मरण। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का। समझ में आया? हमें तो दुख सिर्फ मरण का लगता है, तो जन्म में क्या सुखी होते हैं? एक जगह से, यहाँ से हमने देह छोड़ी, दूसरी जगह हमने जन्म लिया, तो यहाँ के जीव दुखी हुए जिसको वियोग हुआ, और हमें क्या सुख होगा क्या? अब पता नहीं किस माँ के गर्भ में जाके लटकेंगे, या पता नहीं माँ का गर्भ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। सम्मूर्छन पर्याय में चलेगा, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि में पर्याय में चलेगा, पता चलेगा? हमें नहीं पता चलेगा। तो क्या कहा कि सबसे बड़ा तो दुख क्या है? जन्म मरण का है। और जन्म मरण किसके कारण से हो रहे हैं? ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण। समझ में आया? क्या कह रहे हैं कि यह जीव किसके कारण से? कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण क्या भोग रहा है जीव? दुख भोग रहा है, जन्म मरण रूपी दुख भोग रहा है। ताते इनको तजिए सुजान। अब क्या कहा कि ताते मतलब इसीलिए, इनको तजिए मतलब त्याग दीजिए, सुजान मतलब भली भांति समझकर या जानकर, सुनी तिनि संक्षेप कहूँ बखान। कैसे सुनना है? ध्यान पूर्वक। तिनि मतलब मैं उनको, और कैसे कहूँगा? संक्षेप में। समझ में आया? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के बस होकर जो जीव, हम जीव जो जन्म और मरण के दुखों को भोग रहे हैं, उन चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, उस दुख के कारण को मैं क्या कहूँगा? संक्षेप में कहूँगा। समझ में आया? तो अब उसका वर्णन चलेगा, किसका? मिथ्या दर्शन का, मिथ्या ज्ञान का और मिथ्या चारित्र का, और एक एक करके इनका वर्णन हमें बताया जाएगा। समझ में आया कि सबसे बड़ा पाप क्या बताया? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व किसे कहा?
उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। क्या नाम है, समीक्षा। कितने बज गए? 7:30। ठीक है, तुम्हारी घड़ी आगे है, इसकी घड़ी पीछे है? चलो बस बस, ठीक है। तो सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व। सबसे बड़ा पाप कौन सा कहा गया? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब क्या बताया? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहा। अब उल्टी मान्यता, उल्टी मान्यता किसे कहा? उल्टी मान्यता का मतलब क्या होता है? हाँ, उल्टी मान्यता क्या है? और विपरीत मानना, उसको क्या कहा? उल्टी मान्यता। मतलब वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं मानकर अन्यथा मानना, उसको क्या कहा? उल्टी मान्यता। अब वस्तु मतलब कि जीव और अजीव को एक मानना। किसको मानना? जीव और अजीव को एक मानना। समझ में आया? मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक की जो प्रोसेस चल रही है वो पूरी प्रोसेस ही इसी में चलती है। चलती है कि नहीं चलती है? रात में सोते किस लिए? शरीर को आराम देने के लिए। देते हैं कि नहीं देते? सुबह खाना किस लिए खाते हैं? पेट भरने के लिए। और पेट किसका भरता है? पर मानते क्या है? मेरा। समझ में आया ना? तो जो मिथ्यात्व के कारण जो इच्छा उत्पन्न हो रही है ना, दुख, जो इच्छा हो रही है उसके कारण से भोजन करने की इच्छा होती है हमारी। समझ में आया? असाता वेदनी कर्म के उदय से भूख उत्पन्न होती है। समझ में आया? जब असाता वेदनी का उदय होता है तब रोग, दुख, भूख आदि वेदनाएं सताती हैं। समझ में आया? तो ये किसके कारण से उत्पन्न हो रहा है? मिथ्यात्व के कारण से। मिथ्यात्व के कारण मैंने अजीव को जीव जानकर उसके सारे कार्य में कर रही हूँ। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं निरंतर 24 घंटे। अरे ये तो कहने की बात है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, पर कभी स्वप्न में भी ऐसा विकल्प नहीं आता कि ये शरीर में दुख हुआ है और मैं अलग हूँ, मैं इसको जानने वाला हूँ और ये इसका कार्य अलग करने वाला है। ऐसा विकल्प कभी उत्पन्न हुआ? मान लो किसी को बुखार आया, किसी का सर दर्द करा, तो ऐसा विकल्प आता है कि शरीर का सर दर्द हो रहा है? ऐसा विकल्प आया कभी? ये भेद भाषित हो जाए फिर तो काम ही हो जाए। ये भेद तो कभी भाषित ही नहीं होता। कभी विकल्प भाषित होता है? भेद नहीं होता। अरे ऐसी शरीर के रोग में इतना विवल हो जाते हैं कि कुछ दिखाई नहीं देता, संसार के सब सुख फीके नजर आते हैं। जब शरीर में एक रोग, एक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है ना, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। कितनी भी सुख की सामग्री, विषय भोगों की सामग्री हमारे पास इकट्ठी करके रखी गई हो, लेकिन एक भी सामग्री हमें अच्छी नहीं लगती। जब बुखार भी आ जाए ना तो मम्मी कहेगी टीवी देख ले, मोबाइल देख ले। ऐसा टीवी देखने में और मोबाइल देखने में मन लगता है क्या? नहीं लगता। ऐसा लगता है बंद कर दो, सब दूर हटा दो, सोने दो। क्यों? क्योंकि सोने के समय पर दुख की भाषणा हमें नहीं होगी। समझ में आया? क्यों सोते हैं? कि सोते वक्त पर हमें जो असाता वेदनीय का वेदन हो रहा है, हम एक इंद्रिय जड़वत हो जाएंगे और हमें वो दुख की भाव वासना ही उस समय पर नहीं रहेगी। इसलिए क्या करना चाहता है? सोना चाहता है। सोते समय पर संगी पंचेंद्रिय जब जीव एक इंद्रिय के समान हो जाता है, उस समय पर इष्ट अनिष्ट की या अच्छे बुरे की खबर हमें रहती है क्या सोते समय? हाँ, वेदन एक इंद्रिय जीव को भी होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन निर्णय करने की क्षमता उस समय पे होती है क्या सोते समय? वो जयपुर हादसा हुआ था ना, सोते सोते जीव लोग जल गए थे, उसमें खबर ही नहीं थी कि आग लग गई बस में। आधी रात को सुबह के 4 बजे लगी आग। और सबसे ज्यादा गाफिल निद्रा में लोग 4 बजे ही सोते हैं मोस्टली।
समझ में आया ना? जो ज्ञानी और विवेकी जीव है उनको छोड़कर, समझ में आया? अज्ञानी और अविवेकी जीव हम जैसे, तो हम लोग तो क्या करते हैं, सुबह में ही ज्यादा गाफिल निद्रा में सोते हैं कि नहीं सोते? और जो वास्तव में विवेकी हैं और जिनको ज्ञान है, और बहुत सारे लोग तो स्वास्थ्य के कारण भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो खबर ही नहीं होती। सोते समय तो हमें कुछ खबर नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। होती है क्या किसी को खबर? ऐसा कौन सा जीव बैठा है यहाँ पर जिसको सोते समय ये पता है कि घर में क्या चल रहा है, टीवी चल रही है, मोबाइल चल रहा है? कुछ खबर होती है? किसी को नहीं होती है कुछ खबर कि क्या चल रहा है। अचेत अवस्था, बेचेत पड़े सब संत। आए समझ में? बेचेत हो गए सोते समय। तो ये सब हो क्यों रहा है? निद्रा क्यों आ रही है? दर्शनावर्णी कर्म के उदय के कारण। क्यों आ रही है निद्रा? समझ में आया ना? दर्शनावर्णी कर्म का उदय है इसलिए निद्रा आ रही है। तो वास्तव में देखा जाए तो इन सब की जड़ तो कहाँ से लगी हुई है? मिथ्यात्व के कारण से। समझ में आया? ये जो कर्मों की संतति चल रही है एक मिथ्यात्व के कारण चल रही है। उनका सबका स्वामी कौन है? मिथ्यात्व। सबका स्वामी कौन है? मिथ्यात्व। अगर मिथ्यात्व ना हो तो इनकी जड़ें तो अपने आप ढीली पड़ जाएंगी। समझ में आया? और जो कर्म हमें दुख दे रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, उन सब की जड़ तो सिर्फ एक ही है। वो क्या है? मिथ्यात्व। समझ में आया? उल्टी मान्यता। जब हमने वस्तु स्वरूप की समझ कर ली, जब हमें ये पता चल गया कि वास्तव में मैं कौन हूं और ये कौन है, तब फिर काय का दुख बचेगा? समझ में आया? जब भेद विज्ञान हो गया कि शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न, तो जब शरीर में बुखार आएगा तो तकलीफ होगी क्या? नहीं होगी। तो आधे दुख तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। हाँ, उस समय पे भी असाता वेदनीय आदि कर्मों का उदय तो सबका रहेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि केवली तो 13वें गुण स्थान में होंगे, तब तक तो कर्मों का उदय, बाकी के उदय का, कर्मों का उदय तो चल ही रहा है ना। तब तक 4 घातीय कर्मों का नाश नहीं हुआ, तब तक तो 8 ही कर्मों का उदय चल रहा है। तो वो उदय में तो सब आएंगे, लेकिन मिथ्या तो नहीं होगा, तो वो कार्यकारी नहीं होगा, बंध का कारण नहीं होगा। समझ में आया? बंध का भी कारण होगा तो उस तरीके का नहीं होगा जिस तरीके का मिथ्यात्व अवस्था में बंध होता है। आया समझ में? घटती जाएगी कर्मों की जो सत्ता है, जो संतति है, वो क्या हो जाएगी? घटती जाएगी, कम होती जाएगी, और घट घट कर क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। समझ में आया ना? तो दुख का कारण क्या बता रहे? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन ज्ञान और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो क्या बताया कि अब इन सब में पर द्रव्य बताए और पर भाव बताए। समझ में आया? पर द्रव्यों को अपना मान मानकर और पर भावों को अपना मान मानकर ये जीव क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। समझ में आया? कि पर द्रव्यों में मैंने क्या माना? ये मेरा, इसने मेरा अच्छा किया, इसने मेरा बुरा किया। अभी अगर बाहर जाते हैं तो जब वेस्टर्न फूड ही बोलेंगे उसको, तो ज़्यादातर वेस्टर्न फूड ही बोलेंगे ना, चाइनीज़ बोल दो, या फिर बढ़िया दुकान मिली जिसमें पिज्ज़ा था, बर्गर था, पास्ता था, और क्या क्या थे? मंचूरियन था और चाउमीन थे। तो हाँ, बस 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 बस। तो उस समय पर हमें कुछ वेद विज्ञान या कुछ समझ में आता है क्या? ऐसा लगता है, क्या लगता है कि टूट पड़ो किस पर? पिज्जा पे, बर्गर पे, चाहे वो भक्ष हो, चाहे अभक्ष हो, चाहे